रान को रोस्ट करने के लिए पूरी पूरी रात मैरिनेट करना पड़ता है, पूरा पूरा दिन इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप 1 घंटे में रान को रोस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से चंद मसालों से। और इसकी बोटी इतनी नरम होगी, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आपके मुंह में घुलती जाएगी। इतनी मज़ेदार ये बनके तैयार होगी ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप बाजार की रान भूल जाएंगे और घर में ही बनाया करेंगे। रान को रोस्ट करने की इससे आसान रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि रान जो है इसके मैंने 3 पीस करवा लिए हैं, बड़े बड़े से इस साइज़ के। तो आपने भी जब भी रान बनानी है तो आपने इस तरह से उसके पीस करवा लेने हैं। अगर नहीं करवाने तो आप इसको फुल को भी रोस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो हमने इसको कर लेना है वॉश। सिंपल सादा पानी से हमने इसको अच्छी तरह धो लेना है और इसके बाद हमने इसको एक कटिंग बोर्ड पे रखना है और इसके ऊपर डीपली कट्स लगा देने हैं। जब हम इसको स्टीम करें या फिर इसको मैरिनेट करें तो इसके मसाले इसके अंदर तक रच जाएं, ठीक है, फ्लेवर जो है अंदर तक जाए। तो इसीलिए हमने इस पे बड़े बड़े से इस तरह से डीपली कट्स लगा देने हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारे पीसेस के ऊपर जो है वो डीपली कट्स लगा देने हैं। और इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को एक बार देख के ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये खा के, ये इतनी टेस्टी बनेगी। तो ये देखें, ये भी जो पीस है इस पर भी मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं, वैसे इस पर ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने इन सारे पीसेस को जो है वो एक इस तरह से डिश में रख लिया है और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो सिरका डाल दिया है और 1 टीस्पून भर के जो है वो नमक इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे नमक। और अच्छी तरह से हमने इसकी मसाज कर देनी है ताकि इसके ऊपर कोई डर्ट वगैरह या फिर इसकी कोई ख़ास अपनी मखसूस जो स्मेल होती है मटन की या फिर जो पानी शानी जो भी होता है गंदा मंदा सा, वो सारा निकल जाएगा, या कहीं ब्लड हुआ तो वो भी निकल जाएगा। बस ये होता है कि सिरके और नमक से इसकी हमने अच्छी तरह सफाई कर लेनी है। सिरका आपको पता है कि इसके अंदर कोई भी अगर ब्लड रह जाए कहीं या फिर इसकी कोई भी स्मेल मखसूस हो तो वो उसको ख़त्म कर देता है और ये मटन जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने इसको इस तरह से इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाज कर देनी है और हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो इसी तरह रख देना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या सिचुएशन। तो जी अब इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें जी आपके सामने इसकी सिचुएशन है। मटन का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये आप पानी देख सकते हैं ना, ये काला सा पानी जो निकला है ये सारा मैल सा जो गोश्त का होता है या फिर इसमें कोई मखसूस स्मेल होगी तो वो हर चीज़ जो है वो सिरके और नमक ने साफ़ कर दी है, यानी कि इस गोश्त की अच्छी तरह से सफाई हो गई है। अब इसको 1 से 2 पानी धो के अच्छी तरह से हम एक छन्नी में रख देंगे धोने के बाद, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए और गोश्त अच्छे से खुश्क हो जाए। अब इसको करेंगे हम मैरिनेट करने के लिए हमने एक बॉल में लेना है एक छोटी प्याली दही। बिल्कुल थोड़े से दही का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा दही डालेंगे तो पानी पानी हो जाएगा। उतना ही दही डालना है जो खुश्क हो जाए पकते साथ ही। और इसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट, 1 टेबलस्पून दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून दरदरी सी कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून जो है वो मैंने डाल दी है इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी-स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के डाल दिया इसमें नमक का, क्योंकि नमक हमने पहले भी गोश्त को लगाया था जब हमने उसकी सफाई की है और इसीलिए नमक मैंने इसमें मुनासिब रखा है क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी नमक जो है वो रच मिच गया है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हमने पीसेस को सारे जो ये नान के पीस हैं इनको मैरिनेट करना है, अच्छी तरह से इनके ऊपर मसाज करना है ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर चला जाए। और इसको आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। मैरिनेट करने के बाद आप इसको फ़ौरन भी जो है वो स्टीम रोस्ट कर सकते हैं। इसके कट्स के अंदर अच्छी तरह से मसाला जाना चाहिए इसकी मैरिनेशन का, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देखें, आपको इस वीडियो में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको हर स्टेप का पता होना चाहिए। इसमें कोई भी गलती जो है
वो फिर इस चीज़ को ख़राब कर सकती है, ठीक है। इसीलिए आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, एक एक पॉइंट चाहे तो आप लिख लें, चाहे जब आप इसको रोस्ट करें तो आप वीडियो को ऑन करके सामने रख लें। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से इसके कट्स में हमने मसाला जो है वो लगा दिया है, अच्छी तरह से मसाले से इसकी मसाज कर दी है। अब चाहें तो 5-10 मिनट इसको रेस्ट दे लें, चाहें तो ना दें, फ़ौरन से इसको स्टीम रोस्ट करने के लिए हम रख सकते हैं। तो ये देखें, ये हो गया रेडी। इसको मैंने 5 मिनट की रेस्ट दी है। उसके बाद मैंने फॉइल पेपर लिए हैं, इस तरह से पीसेस जितने हैं उतने फॉइल पेपर ले लिए हैं। मैंने 3 फॉइल पेपर लिए हैं, उनको इस तरह से कटिंग कर लिया पीसीस के हिसाब से, और इस तरह से ऊपर पीस रखेंगे और इसको पैक कर देंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बाज़ार में इसको किया जाता है। जब रान को रोस्ट किया जाता है तो बाज़ार में भी इसी तरह से फॉइल पेपर में इसको पैक किया जाता है। तो ये देखें, अच्छी तरह से हम इसको पैक कर देंगे, कहीं से भी कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल इसको लॉक कर देना है हमने। तो ये एक जो है वो रेडी हो गया है हमारा, और इसी तरह से हम बाकी के भी जो पीसेस हैं उनको भी इसी तरह से पैक कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर चाहे आप कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं, आप हरी मिर्चें काट के रख लें, आप शिमला मिर्च रख सकते हैं, आप प्याज रख सकते हैं, आप टमाटर रख सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़े से आलू रखूँगी क्योंकि आलू बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये जो थोड़ा सा मसाला मुझे नज़र आ रहा था ना साइड पे, इसके अंदर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिए। ये कच्चे आलू हैं, मैंने बिल्कुल इसी तरह से उनको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काट के तो इसके साथ ही इसके अंदर जो है वो पैक कर दिए, ताकि जब ये स्टीम हो तो साथ ही आलू भी पक जाएं और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो आप इनको लाजमी साथ आलूओं को बनाएं, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। और ये जो लास्ट थोड़े से आलू रह गए थे, ये भी मैंने इसी में जो है वो तीसरे पीस के साथ ही रख के इनको भी फॉइल पेपर में पैक कर लिए। तो ये देखिए, ये फॉइल पेपर बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है, इसको रोल करते हुए हमने पैक कर लेना है बिल्कुल इस तरह से। फॉइल पेपर फट भी जाता है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात भी ज़रूरी है। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल पैक हो गया है। तो हमारे तीनों पीसेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं इस टाइम स्टीम करने के लिए। तो स्टीम करने के लिए हमें जो है किसी खुले बर्तन की ज़रूरत है। आप चाहें तो कोई भी खुला बर्तन ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुकर में करूँगी। कुकर में मैंने ले लिया है जी तकरीबन पानी 2 गिलास के करीब, ठीक है। और इसमें रख दिया एक स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर हमने एक रखनी है छन्नी। अगर आपके पास वो सुराखों वाली छन्नी है तो वो भी बेहतरीन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। और ये देखें, इसके अंदर मैंने ये तीनों पीसीस रख दी हैं और इसको ऊपर से मैं कवर करूँगी और इसको मैं स्टीम पे बनाऊँगी 1 घंटा। तो जब ये सीटी चलनी शुरू हो जाए तो बिल्कुल दाने वाली फ्लेम कर देनी है नीचे, ठीक है। बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम पे इसको पकाना है 1 घंटा। और 1 घंटे के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी सिचुएशन है। पैकिंग इसकी हमने खोल ली है और उसके बाद आप देख सकते हैं जी हमारी रान और ये जो आलू कितने ज़बरदस्त से बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह जो है वो सॉफ्ट हैं। और ये देखिए, गोश्त ऐसे रेशा रेशा और बिल्कुल नरम है, और ये इतना मज़े का बना है कि मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आया। और आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मैं कहती हूँ कि आपको ना खा के मज़ा ही आ जाएगा एक दफ़ा, और आप हर दफ़ा इसको बनाया करेंगे। तो ये देखें जी, ये घर में मैंने सिरके वाला प्याज भी साथ बनाया है, रायता बनाया है। तो ये सिरके वाली प्याज की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है, मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही शेयर की थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।